हेलो स्टूडेंट्स। देन थर्ड चैप्टर हमारा जंतुओं से प्राप्त तंतु अथवा रेशे। आप सभी जानते हैं कि भोजन, कपड़ा तथा आश्रय जीवन की तीन मुख्य आवश्यकताएं होती हैं। क्या होती है? भोजन, कपड़ा और आश्रय, यानी कि रहने के लिए जगह। तीन आवश्यकताएं होती है जीवित रहने तथा रोगों से बचाने हेतु। आप जीवन रहने के लिए, रोगों से बचने हेतु क्या करते हैं? भोजन करते हैं। आपको रहने के लिए घर चाहिए। कपड़े क्यों पहनते हैं? आप अपने वातावरण से बचाव, मर्यादा तथा सुंदरता हेतु कपड़े पहनते हैं तथा यह आपकी सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। किस स्थिति को? सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। वे पदार्थ जो आप कपड़े बनाने में प्रयोग करते हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तंतु। क्या होते हैं? तंतु। तो देखो तंतु क्या होते हैं। तंतुओं तथा रेशों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। एक प्राकृतिक तंतु होता है, एक कृत्रिम तंतु होता है। प्राकृतिक तंतु क्या होता है? कुछ तंतु प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से। इन स्रोतों से प्राप्त तंतुओं को प्राकृतिक तंतु कहते हैं। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त तंतुओं के उदाहरण जैसे कि कपास, जूट, रेशम, ऊन इत्यादि। नेक्स्ट हमारा आता है कृत्रिम रेशे। अन्य प्रकार के तंतु रासायनिक पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं, ये कृत्रिम रेशे कहलाते हैं या कृत्रिम तंतु कहलाते हैं। यानी कि रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा जो रेशे तैयार किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कृत्रिम रेशे कहते हैं। ये रेयोन, पॉलिएस्टर, नायलॉन, क्या है? रेयोन, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिन, जिसे कैस्मिलोन भी कहते हैं, इत्यादि। उसके बाद देखो रेशम। रेशम क्या होता है? सिल्की रेशा होता है और ये नेचुरल तरीके से प्राप्त किया जाता है। रेशम एक प्राकृतिक तंतु जो रेशम के कीड़े द्वारा उत्पन्न किया जाता है। रेशम का तंतु मुलायम व चमकीला होता है। इसका इतिहास क्या है? 27 ईसा पूर्व चीन के लोग रेशम के कपड़े का उत्पादन एवं उपयोग करते थे। रेशम के कीट का उत्पादन चीन की कृषक महिलाओं का मुख्य कार्य था। क्या है? कि रेशम कीट का उत्पादन चीन की कृषक महिलाओं का मुख्य कार्य था। चीन से रेशम का निर्यात रेशम मार्ग द्वारा ही होता था। चीनी लोग इस रहस्य को कभी उजागर नहीं करते थे कि वे रेशम का उत्पादन कैसे करते हैं, किंतु बाद में एक ईसाई पादरी द्वारा इसके अंडों को चोरी से देश के बाहर भेज दिया गया। इस प्रकार अन्य देशों ने भी रेशम का उत्पादन प्रारंभ कर दिया। रेशम का कीट का जीवन चक्र क्या होता है? मादा रेशम कीट एक समय में 400 से 500 अंडे देती है। इन अंडों को सेया जाता है तथा इनसे रेशम कीट बाहर निकलते हैं। इन्हें लार्वा कहते हैं। क्या कहते हैं? लार्वा कहते हैं। रेशम कीट शहतूत की पत्तियां खाते हैं। किसकी खाते हैं? शहतूत की पत्तियां खाते हैं। इन्हें वयस्क होने में 3 से 4 सप्ताह का समय लगता है तथा ये जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करते हैं। अब ये कीट अपने सिर पर उपस्थित दो ग्रंथियों अपने सिर पर उपस्थित दो ग्रंथियों से तंतु का निर्माण प्रारंभ कर देते हैं। ये तंतु एक चिपचिपे पदार्थ से मिश्रित किए जाते हैं। कैसा पदार्थ होता है? चिपचिपा, जो कि तंतुओं को आपस में जोड़ता है, जिसे कि कोकून का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कोकून का निर्माण होता है। तत्पश्चात यह कोकून प्यूपा में बदलता है। पहले कोकून आता है, उसके बाद में प्यूपा में बदल जाता है, तो प्यूपा फिर कीट में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? कीट में परिवर्तित हो जाता है। तो रेशम के तंतु कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। किससे प्राप्त किए जाते हैं? रेशम के जो तंतु होते हैं कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। अब रेशम उत्पादन क्या होता है? रेशम के उत्पादन के लिए रेशम कीट को पालना रेशम कीट उद्योग कहलाता है। क्या होता है? रेशम कीट उद्योग कहलाता है। यह एक लंबी तथा जटिल प्रक्रिया होती है। क्या? रेशम कीट से रेशम को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होती है? एक लंबी तथा जटिल प्रक्रिया होती है। उसके बाद रेशम जब कोकून हो जाता है तो उसके बाद रेशा कैसे बनाते हैं? रेशा प्राप्त हो जाता है तो उसका शुद्धिकरण करते हैं। पहले चरण में रेशम कीट के अंडों को धोया जाता है। ये अंडे पूरे शीघ्र ऋतु से संचित करके रखे जाते हैं। इन अंडों को सेने के लिए इन्हें सही तापमान पर रखा जाता है। इस प्रक्रिया को उष्मायन या अंडा सेना कहते हैं। सेने के पश्चात इन अंडों को शहतूत की पत्तियों पर रख दिया जाता है। ये कीट 4 से 5 सप्ताह तक लगातार शहतूत की पत्तियों को खाते हैं। इस समय के अंत तक ये कीट अपना कोकून बुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये कीट इसी तरह हर शाखा पर निरंतर कोकून बुनते रहते हैं। इस प्रक्रिया में लगभग 8 दिन लगते हैं। इस क्रिया को चरखी बनना कहते हैं। क्या कहते हैं? चरखी बनाना कहते हैं। कोकून के बनने के पश्चात इनको एकत्रित करके उबलते जल में डाल दिया जाता है। इस प्रकार कोकून के अंदर का कीट मृत हो जाता है तथा चिपचिपा पदार्थ कोकून में मिश्रित हो जाता है। 4 से 8 कोकून को एक ही प्रकार एकत्रित कर लिया जाता है। 4 से 8 कोकून को एक कीट के परितः एकत्रित कर लिया जाता है। कई कोकून धागे को एक ही सीमा पर खोलते हैं क्योंकि एक अकेले तंतु को अलग से लपेटना बहुत मुश्किल होता है। यह धागा कच्चा रेशा और यह प्रक्रिया रीलिंग या फिल्चर कहलाती है। क्या कहलाती है? रीलिंग या
फ्लेचर कहलाते हैं। रेशम का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है और पैरासूट तथा बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। रेशम का उपयोग किस किस में किया जाता है? वस्त्र बनाने में, और पैरासूट व बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है।